नमस्कार, आयुर्वेदा हीलिंग में मैं डॉक्टर प्रभाकर आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं रोटी पे। रोटी हमें कैसी बनानी चाहिए, कैसी नहीं बनानी चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमें पता है आजकल ना हमारे पास टाइम होता है, ना हमें फल और सब्जियां खाना पसंद है, जिसके कारण हमारा शारीरिक और मानसिक तौर पे विकास नहीं हो पाता। तो आज डॉक्टर प्रिया आपको बताने जा रही हैं कि कैसे सही तरीके से हम रोटी बना के अपने शारीरिक और मानसिक तौर का विकास कर सकते हैं और हम ढेर सारी बीमारियों से बच सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ रोटी में बदलाव करके। तो देखते हैं आगे। नमस्कार, आइए सीखें स्वादिष्ट स्वास्थ्यवर्धक रोटी तैयार करने की विधि। रोटी बनाने के लिए हम सबसे पहले चोकर सहित आटा लेंगे। चोकर सहित आटा लेंगे और उसको छान लेंगे। हम आटे को छानेंगे। यदि इस आटे में चोकर नहीं निकलता तो फिर ये खाने लायक नहीं है। आटे में जो चोकर निकले उसको वापस उसी में मिला दें। बेहतर है अपना गेहूं खरीदें और उसे अच्छे तरीके से धोकर धूप में सुखा लें। चक्की पर आटा पिसवाते समय चक्की वाले को बोलें कि इसे गोल, दरदरा या मोटा पीसें। चोकर सहित आटे में किसी एक तरह की मौसम की सब्जी को मिलाना है। जैसे कि आज मैं आपको पालक की रोटी कैसे तैयार करनी है ये बताने वाली हूँ। पालक की रोटी को हम 3 तरह से तैयार कर सकते हैं। एक, पालक को बारीक काट लें और उसे इस आटे में गूंद लें। दूसरा, पालक को मिक्सी में डालकर क्रश कर लें, फिर आटे में गूंद लें। तीसरा, पालक का रस निकालकर उसमें आटे को गूंद लें। आइए अब पहले मैं आपको पालक को मिक्सी में क्रश करके कैसे रोटी बनानी है वो तरीका सिखाती हूँ। पालक की रोटी तैयार करने के लिए हम ये पालक के पत्ते लेते हैं, इसको मिक्सी में डाल देंगे। भले ही आप ऐसे डाल दीजिए, भले ही छोटा छोटा क्रश कर लीजिए। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको क्रश कर लेंगे। मिक्सी में पालक पीसने के बाद आपका ऐसा पेस्ट तैयार हो जाएगा। देखिए, अब हम इस पेस्ट को डालेंगे और इस पेस्ट में आटा डालेंगे। ध्यान रखिए, हमें सब्जी में आटा गूंदना है, आटे में सब्जी नहीं। जितना इसमें आराम से खप जाए उतना हमने आटा गूंदना है। कहने का मतलब है, अगर आपको 2 रोटी बनानी है तो 1 रोटी का आटा लेना है और दूसरी रोटी के लायक सब्जी होनी चाहिए। ज़रूरत के हिसाब से मैं आटा मिला रही हूँ। आपने इस तरीके से इसको गूंद लेना है, गूंद के तैयार कर लेना है। इस तरीके से हम नरम आटा गूंद लेंगे। ये आटे को आप लगभग 1 घंटे पहले गूंथ के रख लीजिए। अगर आप 1 घंटे पहले गूंथ के रखते हैं तो आपकी रोटी बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनती है। आइए अब हम इस आटे की लोई लेकर उसे बेल लेंगे। इस तरीके से हम सामान्य तौर पर घर में जैसे रोटी बनाते हैं, ऐसे हम इस रोटी को बेल लेंगे। अगर हो सके तो रोटी को आप मिट्टी के तवे पर पकाएं। मिट्टी के तवे पर रोटी धीमी धीमी आंच पर पकती है। लोहे के तवे पर रोटी जल्दी सिक जाती है, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती है। मिट्टी के तवे पर बनी रोटी फोल्ड करने पर टूट जाएगी और लोहे के तवे पर बनी रोटी आसानी से 2-4 बार मुड़ जाएगी। मतलब क्या है कहने का कि हम कच्ची रोटी खाते हैं जो पचती ही नहीं है। केवल एक ही पालक से आप 3 तरह की रोटी बना सकते हैं। इसी तरीके से खीरे को कद्दूकस करके उसे आटे में मिलाकर खीरे की रोटी तैयार करें। ये मैंने खीरे को कद्दूकस करके रखा है। अब इसे, जैसे मैंने पालक की रोटी बनाई है, इसे आटे में गूंद के इसकी रोटी बना सकते हैं। इसका स्वाद देखिए, कद्दूकस किया हुआ, इसका स्वाद बिल्कुल बिस्किट जैसा होगा। बच्चे बहुत पसंद करेंगे। इसी तरह गर्मियों के मौसम में दूसरी सब्जियां जैसे घिया, तोरी, टिंडा, चौलाई, धनिया, सफ़ेद पेठे की रोटी बना सकते हैं। और सर्दियों के मौसम में मूली,
गाजर, चुकंदर, मेथी, बथुआ, मूली के पत्ते, फूल गोभी, पत्ता गोभी इत्यादि की रोटी बना सकते हैं। इसके पीछे की साइंस को समझना है। जब हम ये कंपोजिट रोटी बनाते हैं, जब हम ये कंपोजिट रोटी संयुक्त चपाती खाते हैं तो होता क्या है, जब हम 2 रोटी खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर एक ही रोटी का अनाज जाता है, हमारा पेट भी भर जाता है और मन भी प्रसन्न रहता है। होता क्या है कि हमारे सभी रोग, लगभग सभी रोग जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओवरवेट, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, अस्थमा देखते ही देखते ठीक होने लग जाते हैं और हमें भूखा भी नहीं रहना पड़ता। कृपया ध्यान दें, हमारे घरों में मूली के परांठे बनाए जाते हैं। मूली के परांठे बनाते समय हम अक्सर उसका पानी निचोड़कर फेंक देते हैं। कृपया ऐसा ना करें। यदि किसी व्यक्ति का पूरा खून निकाल दिया जाए तो फिर उसमें क्या बचेगा? सब्जियों को निचोड़कर जब हम उनका पूरा पानी निकाल देते हैं तो वो व्यक्ति के पूरे खून निकालने के बराबर है, फिर सब्जी के अंदर कुछ नहीं बचता। हम आपको कहना चाहते हैं कि उस पानी में ही आटे को गूंद लें। ये मूली का परांठा ही तो है, बस केवल इतना फर्क है कि इसको तवे पर रखकर घी नहीं लगाना है। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप आज के बाद सादी रोटी खाना बंद कर दें, हमारे द्वारा हमारी विधि से बताई गई परांठे खाना शुरू कर दें। आपको स्वाद भी मिलेगा और सेहत